वो जो दूर सामने आपको एक मकबरा नज़र आ रहा है, यही है सफदरजंग का मकबरा, जिसे अभी हम अंदर से चल के देखने वाले हैं। और अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये मोर पंख है भाई, है ना, कितने सारे पड़े हुए, कितने बड़े बड़े पर हैं। इसका मतलब बड़े मोर के टूटे हुए हैं ये। तो यहाँ पर बहुत सारे मोर घूम रहे हैं और उन मोरों के पर भी टूट जाते हैं। ये देखो, यहाँ से ये उठा के जा रहे हैं ना, देखो इनके हाथ में कितने सारे मोर हैं, मोर के पर हैं। कैसे हो दोस्तों? वो जो दूर सामने आपको एक मकबरा नज़र आ रहा है ना, वो है सफदरजंग, यानी मुग़ल दौर के आखिरी प्रधानमंत्री का मकबरा, जिनका नाम है अबुल मंसूर। और इनको बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीली ने खिताब दिया था सफदरजंग का। तो वो जो दूर सामने आपको मकबरा नज़र आ रहा है ना, ये मकबरा मैं आपको घुमाने वाला हूँ। और ये मकबरा बड़ा ही खूबसूरत है। इसके चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी घना जो है ना जंगल भी है और बड़ी हरियाली है यहाँ पर। अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ के ख़ास महल के पास में, जिसका ये बड़ा सा ऊँचा चबूतरा बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे मोर और कई तरीके के परिंदे भी घूम रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये मुझे मोर के पंख मिले हैं, देखो कितने बड़े बड़े पर हैं। इन्हें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े मोर होंगे। ये देखो कितने बड़े पर हैं ना। और इसके बाहर की तरफ यहाँ पर एक नहर बनी हुई है, जिसके अंदर कभी पानी हुआ करता था, लेकिन अभी इसके अंदर पानी नहीं है। और सामने की तरफ देखो एक महल बना हुआ है। इसी तरीके के यहाँ पर और भी कई महल बने हुए हैं, जिसको ख़ास महल, रंग महल और जंगली महल कहा जाता है। और इसके राइट में वहाँ पर एक महल है और इसके लेफ़्ट में वहाँ पर भी एक महल। वो देखो हमें एक मस्जिद नज़र आ रही है 3 गुंबद से। तो मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं इस हरियाली के अंदर जाऊं और अंदर से जाके जो है ना सारा पूरा जो हिस्सा है ये देखूं, लेकिन क्या करूं, मैं यहाँ पर बहुत से कपल घूम रहे हैं यार, और उनके बीच में जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो वो लोग जो है ना वो यहाँ पर आसपास आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारे पेड़ों हैं। इन पेड़ों के पीछे कहीं भी आपको ये छुपे हुए मिल जाएंगे, कहीं पर भी जो है ना चुपके से पीछे से जो है निकलते हुए नज़र आएंगे। और मैं गया भी था इधर की तरफ, अभी एक उसके पेड़ के पीछे जो है ना 2 लड़का छिपे हुए बैठे हुए थे यार। तो वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, इस वजह से मैं उधर से भाग आया, इसीलिए मैं वहाँ पर रुका नहीं। तो इसीलिए मैं मेन जगह पर जो है ना यहाँ पर घूम रहा हूँ, और अंदर ये जो जंगल से है ना इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो पेड़ों के पीछे छुपे हुए बैठे हैं यार। वो देखो घूम रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो है ना कपल यहाँ पर अंदर घूम रहे हैं और बैठे हुए हैं। ये देखो इस साइड में देखो, वो दूर देखो सामने यहाँ पर। इसीलिए यार यहाँ पर जाने का दिल नहीं कर रहा। तो मैं इनको यहीं पर रख देता हूँ। यहाँ पर मिले थे मुझे ये पड़े हुए, और मैं यहीं पर इनको रख देता हूँ। वैसे इसके अंदर जो कमरे बने हुए नज़र आ रहे हैं ना नीचे की साइड में, ये कमरे बंद है, क्योंकि असल कब्र तक पहुँचने का रास्ता जो है ना वो यही है। लेकिन हम इसके ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से इसको देखेंगे। अगर इस मकबरे को आप ध्यान से देखोगे तो इसके चारों तरफ आपको 4 मीनारें नज़र आएंगी, और छोटी छोटी कुछ और मीनारें बनी हुई हैं। बीच में इसके एक बड़ा सा गुंबद है जो वाइट कलर का है, संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। मुग़ल वास्तुकला की तरह इसको बनाया गया है। इसको बनाया था नवाब शुजाउद्दौला, इनके ही बेटे ने। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। इसके ऊपर जाने के वैसे तो बहुत सारे ज़ीने बने हुए हैं। ये देखो एक ज़ीना ये है, एक ज़ीना इस साइड में है, चारों तरफ इसके ज़ीने बने हुए हैं। लेकिन हम इस वाले ज़ीने से अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर आ चुके हैं। अभी हम उस साइड में थे। तो अभी हम इस मकबरे के अंदर आ चुके हैं। हालांकि इसके अंदर सिर्फ ये एक कब्र हमें नज़र आ रही है, लेकिन है यहाँ पर 2। तो दोस्तों ये जो कब्र आप देख रहे हो यही है अबुल मंसूर सफदरजंग की कब्र, और इस कब्र के बराबर में ही उनकी वाइफ की भी कब्र है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये है 4 शैली बाग, बड़ा ही खूबसूरत सा ये बाग है। इसके बीच में एक नहर बह रही है। हालांकि वो नहर इस टाइम सूख चुकी है, और दोनों तरफ ये देखो पेड़ लगे हुए हैं। और वो जो दूर सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली, ये देखो। तो इस वाली मस्जिद के अंदर जो है ना एक टाइम की नमाज़ होती है वो जुमे के दिन,
बाकी पूरे हफ्ते इसमें नमाज नहीं होती है, ये बंद रहती है मस्जिद। और ये इसकी मेन एंट्री है और इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हरियाली ही नज़र आएगी। और इन ये जो महल नज़र आ रहा है ना, इस तरीके के महल 3 बने हुए हैं, जिसमें से एक का नाम है जंगली महल, ख़ास महल और बादशाह पसंद महल। ठीक ऐसा ही महल एक ये देखो सामने बना हुआ है। और इसके अंदर जाने के, इसके नीचे उतरने के जो है ना, अभी हम ऊपर है ना इसके चबूतरे पे, तो यहाँ पर जीने बने हुए हैं, चारों तरफ को जीने खुले हुए हैं। ये देखो ये जीना है। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनी हैं, वो दूर सामने देखो आपको एक मस्जिद नज़र आती होगी। जब यहाँ पर मस्जिद है तो यकीनन यहाँ पर वज़ू के लिए पानी की भी ज़रूरत होगी। तो पानी के लिए यहाँ पर एक कुआँ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखो ये जीना नीचे उतरता है। अभी हम वहाँ कुएँ तक पहुँचेंगे और मैं आपको वो कुआँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, हालांकि ये कुआँ जो है ना अभी भी चालू है, इसके अंदर से पानी निकाला जाता है। ये देखो पानी है इसके अंदर और ये देखो पाइप लगा हुआ है। तो इस मकबरे की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो कुछ पत्थर लगे हुए हैं वो अब्दुल रहीम खाना के मकबरे से उखाड़ कर लाकर इसमें लगाए गए थे, जिस पर कुछ कीमती नक्काशी का काम हुआ था। अब्दुल रहीम खाना कौन है? ये अब्दुल रहीम खाना जो है ये अकबर बादशाह के सौतेले बेटे हैं, बहरम खान के सगे बेटे, जो अकबर के सेनापति थे। यानी कि सेनापति के मर जाने के बाद में जो बहरम खान जब इंतकाल कर गए थे तो उनकी वाइफ से शादी कर ली थी अकबर बादशाह ने, इसीलिए अब्दुल रहीम खाना उनके सौतेले बेटे हो गए। उनके मकबरे में से शुजाउद्दौला ने कुछ कीमती पत्थर उखड़वा कर इसके अंदर जड़वा दिए थे बादशाह पसंद महल, जिसके बाहर की तरफ यहाँ देखो एक नहर बनी हुई है जिसके अंदर कुछ फुहारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चल नहीं रहे हैं। लेकिन इसके अंदर देखो पानी भरा हुआ है जो कि बरसात का गंदा पानी है। नज़र आ रही है ना कितनी सारी काई है इसके अंदर। तो अभी हम वहाँ पर चल रहे हैं। ख़ास बात ये है इस वाले महल की कि इस तरीके के यहाँ पर 3 महल बने हुए हैं ऐसे ही वाइट कलर के। एक ये सामने यहाँ पर है और एक उस साइड में है और एक इस मकबरे के दूसरी साइड में है, क्योंकि ये ख़ास महल है। इसके बाहर की तरफ चबूतरा है और यहाँ पर कुछ और चीज़ें बनी हुई हैं जो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। कभी किसी ज़माने में यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरती हुआ करती थी। यहाँ देखो कितने सारे मोर टहल रहे हैं, ये है ना, वो देखो नज़र आ रहा है ना आपको। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। और ये बड़ा सा एक चबूतरा है बना हुआ। तो कभी किसी ज़माने में यहाँ पर एक बड़ा फूलों का बगीचा हुआ करता था, लेकिन अभी तो यहाँ पर चंद फूल रह गए हैं। ये देखो गुलाब के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अभी यहाँ पर चंद फूल रह गए हैं, लेकिन कभी यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि बड़ा फूलों का बगीचा था। और ये देखो मुग़ल वास्तुकला, कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है ना। इस चबूतरे के दूसरी साइड में देखो यहाँ पर एक बड़ी सी नहर है जिसके अंदर कुछ फुहारे लगे हुए हैं। और ये वो चबूतरा है जहाँ पर ये लोग बैठकर मीटिंग वगैरह किया करते थे। कभी अपने वालिद की कब्र पे अगर आया करते थे नवाब शुजाउद्दौला, तो यहीं पर बैठकर ये लोग मीटिंग किया करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे मोर घूम रहे हैं और मोर के पंख देखो, ये जो शख्स हैं ये देखो, मुझे यहाँ पर कितने सारे मोर पंख पड़े हुए मिले। कितने बड़े बड़े पंख है ये, यकीनन किसी बड़े मोर के होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे मोर जो है ना घूम रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, आप चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। और शाम के वक्त इस मकबरे के अंदर कैसा लगता है, यानी अंधेरा होता है क्या होता है, चल के देखते हैं। तो अभी मैं मकबरे के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखो कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, हालांकि मैंने लाइट जलाई हुई है। और ये देखो हम कब्र तक पहुँच गए हैं। अबुल मंसूर सफदर जंग इनकी कब्र है ये, और इनकी बराबर में एक कब्र इनकी वाइफ की है। हालांकि ऊपर नज़र नहीं आती होगी आपको, लेकिन अंदर जो असल कब्र जहाँ पर है वहाँ पर वो कब्र मौजूद है जो इनकी वाइफ की है। हालांकि ऊपर जो कब्र बनाई गई है वो सिर्फ इन्हीं की है, सफदर जंग की। इसके चारों तरफ अगर मैं आपको घूम के दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको कोई भी दूसरी कब्र नज़र नहीं आएगी। ये देखो यहाँ पर इस तरीके के दर बने हुए हैं छोटे छोटे, चारों तरफ से अगर आप घूमोगे तो ऐसे ही नज़र आएगा आपको। ये देखो, हालांकि शाम हो चुकी है ना, तो शाम की वजह से यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया है और अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अभी हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये देखो, तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के अंदर बनी हुई है और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन
जोरबाग मेट्रो स्टेशन है। जोरबाग मेट्रो स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये मकबरा बना हुआ है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। शाम हो चुकी है और मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है।